नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। पंजाब विधानसभा चुनावों में वोट के लिए बांटा जा सकता है ड्रग्स। हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 20 जनवरी तक मांगा जवाब। नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। बुधवार को आए करीब 3000 नए मामले। आंगनवाड़ी केंद्र अनिश्चितकाल के लिए बंद। मंडी में आम लोगों का प्रवेश बंद। और मलोया में नग्न अवस्था में मिला महिला का शव। हत्या की शंका, जांच जारी। और अब खबरें विस्तार से। बहुत ही शर्म की बात है हम सबके लिए कि हम कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे। हर दिन खबरें आ रही हैं कि लोग भीड़ भाड़ में घूम रहे हैं, बेवजह पर्यटन स्थलों पर जा रहे हैं, मंडी में जा रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं, जबकि आज जरूरत है अपनी जान बचाने की। लेकिन आपको इसकी परवाह नहीं, जिसका शिकार आपके आसपास रहने वाले लोग भी हो रहे हैं। यही वजह है कि हर रोज लगातार कोरोना पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। हालात ये हो गई है कि अब हर रोज 3000 के करीब मामले आ रहे हैं ट्राई सिटी में। बात करें अगर मोहाली की, तो वहां एक ही दिन में 974 नए मामले आए हैं और पंचकुला जैसे शहर में भी अब एक दिन में ही 1065 नए मामले आ गए हैं। चंडीगढ़ की बात करें तो अपुष्ट सूत्रों के अनुसार यहां भी बुधवार को 1000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने और सख्ती दिखाई है और अब सेक्टर 26 की मंडी के प्रवेश और बाहर जाने के रास्ते पर पुलिस तैनात कर दी गई है। डीसी ने खुद आज मंडी का दौरा किया और पुलिस को हिदायत दी है कि बाहरी व्यक्ति मंडी में प्रवेश ना करे। सिर्फ होलसेल का काम ही मंडी में होगा। रेडी फड़ी वालों को वहां से पूरी तरह से खदेड़ दिया गया है। प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए सभी आंगनवाड़ी केंद्र भी अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में तैनात कर्मचारी अब अन्य कार्यों में तैनात किए जाएंगे। पंजाब में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में वोट के लिए ड्रग्स बांटी जा सकती है। यह शंका है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को कहा है कि 20 जनवरी तक हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करें कि पंजाब में वोट्स की खातिर ड्रग्स ना बंटे, इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2012 और 2017 में पंजाब में हुए चुनावों के दौरान भी भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई थी और सैकड़ों मामले दर्ज हुए थे, जो कि अभी भी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। हाई कोर्ट में चल रहे एनडीपीएस के मामलों की सुनवाई के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं, उसके बाद ही हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने यह संज्ञान लिया है। चंडीगढ़ में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए मंडी में रेडी फड़ी लगाना और आम लोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया, जिससे रेडी फड़ी लगाने वाले खासे परेशान हैं। उनका कहना था कि पिछले 3 साल से वह रोटी को भी मोहताज हो गए हैं। उनका यह कहना था कि अगर मंडी में वह रेडी फड़ी नहीं लगाएंगे और खुदरा बिक्री नहीं होगी तो उनके घरों के चूल्हे कैसे चलेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मंडी में सब्जी और अन्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगानी है तो इससे पहले यहाँ रेडी फड़ी वालों के खाने पीने का इंतजाम और उनके परिवार की सुरक्षा का इंतजाम प्रशासन करे। सर, हम लोग रोज कमा के रोज खाने वाले हैं। अगर कमाऊंगा तो खाऊंगा, नहीं कमाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। उसमें बच्चे को मुश्किल पड़ रहे हैं। बच्चे हमारे तो चलो जैसे भी हो जाए, भूखे भी रह जाएंगे। अगर बच्चे भूखे रहेंगे तो मुझे नोच के खा जाएंगे। बच्चे को भूखे नहीं रख सकते। बच्चे को शाम को सुबह दूध बिस्कुट देना है, शाम को रोटी देने है उसको, और कमाने नहीं देते। अगर कमाने नहीं देते तो शाम को बच्चे को कहाँ से खाने देंगे। अगर बच्चे को खाने नहीं देंगे तो बच्चे का क्या होगा। हमारा तो छोड़ो, कोई बात नहीं। हमारे घर बहुत घर में चलाना मुश्किल है। आजकल किराए का मकान है, घर कैसे चलाएंगे हम जब काम नहीं करेंगे तो। सर देखो, होलसेलर तो अपना माल बेच के चले गए। जो यहाँ फुटकर बेचते हैं परचून, 2-2, 3-3 नग, वो अपना रोजगार जाते हैं। रोज कमाना, रोज खाना है, उनमें तो मुसीबत है जी। बेरोजगार हो चुके हैं। हमारा यही सहारा है और कोई सहारा भी नहीं है हमारा। जब काम करेंगे तो मेरा घर बार चलेगा, न तो घर में पुलिसबाजी है, लड़ाई झगड़ा। महंगाई इतनी हो रखी है, वो तेल 80 रुपये का था, आज 200 रुपये का। गैस सिलेंडर को 900 का है, 1100 का है। इसलिए कर्जे लेते हैं तो कर्जे वाला आता है। जी मंडी का काम ऐसे कि फुटकर के बिना हम क्या करेंगे यहाँ पे। अगर फुटकर नहीं होएगा तो होलसेल वाला कौन कितना ले जाता है। शहर में जितने ये बैठे हैं, ये इन्हीं के थ्रू तो हम काम कर रहे हैं।
ये नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? मुश्किल तो इतनी है बता नहीं सकते हैं। कहते हैं अपने दिल की बात दिल में रखनी पड़ती है। किसको क्या गया, कोई सुनने वाला है नहीं है। किसको क्या गया है बताओ। फिर से मुझे उन जख्मों की याद ना दिला, रूह कांप उठी है मेरी, मुझे तू ऐसे मत सता। इन मजदूरों का दर्द भी कुछ इसी तरह का है, जिनके पुराने जख्मों को एक बार फिर कुरेदा जा रहा है। उनकी पटरी पर लौटती जिंदगी को फिर पटरी से उतारा जा रहा है। इन लोगों की आवाज में छलकता ये दर्द और उसके पीछे छुपा वो डर देखने के लिए हुक्मरानों को इनकी तकलीफों और बेबसी को समझना होगा। उस तकलीफ को जो ये मजदूर पिछले 2 सालों से झेलते आ रहे हैं। अब इन लोगों के सामने फिर से वही संकट आ गया है। पिछले लॉकडाउन में जैसे तैसे लोगों ने खुद को संभाल लिया। कुछ जिंदगी की जंग हार गए तो कुछ लड़ते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन जो लोग आगे बढ़े उन्हें फिर से अब उस भयानक दौर का डर सताने लगा है, जब उनके रोजगार ठप हो गए थे, घर में बच्चे भूखे थे, लेकिन उन्हें खिलाने के लिए खाना नहीं था। सिर पर कर्ज बढ़ रहा था, लेकिन लौटाने के लिए जेब में पैसा नहीं आ रहा था। जैसे तैसे उस दौर को पार कर ये लोग अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर चुके थे। लेकिन एक बार फिर कोरोना की बढ़ती रफ्तार के साथ बढ़ती बंदिशें इन लोगों की जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा रही है और उन पुराने जख्मों पर मिर्च लगाने का काम कर रही है। मैं ऐसे रेडी फ्री का काम करता हूँ। कितना मुश्किल है अब आपको? सर हम लोग रोज कमा के रोज खाने वाले हैं। अगर कमाऊंगा तो खाऊंगा, नहीं कमाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। उसमें बच्चे को मुश्किल पड़ रहे हैं। बच्चे हमारे तो चलो जैसे भी हो जाए भूखे भी रह जाएंगे। अगर बच्चे भूखे रहेंगे तो मुझे नोच के खा जाएंगे। बच्चे को भूखे नहीं रख सकते। बच्चे को शाम को सुबह दूध बिस्कुट देना है, शाम को रोटी देना है उसको, और कमाने नहीं देते। अगर कमाने नहीं देते तो शाम को बच्चे को कहाँ से खाने देंगे? अगर बच्चे को खाने नहीं देंगे तो बच्चे का क्या होगा? हमारा तो छोड़ो, कोई बात नहीं है। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि लॉकडाउन के बजाय नियम सख्त रखे, कोई बात नहीं है, लेकिन लॉकडाउन इस हिसाब से न करे कि हम लोग भूखे मरे या हमारे बच्चे को ऐसी मुसीबत से झेलना पड़े। सारे घर बहुत घर चलाना मुश्किल है आजकल। किराए का मकान है, घर कैसे चलाएंगे हम जब काम नहीं करेंगे तो? प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? सर हमें थोड़ा टाइम दिया जाए, थोड़ा सा हमें जैसे सबको टाइम मिला हो, हमें 5 बजे तक का टाइम दिया जाए, या 5 नहीं तो 3 बजे 2 बजे तक का टाइम दिया, जिससे हमारा घर चल सके। बेरोजगार हो चुके हैं, हमारा यही सहारा है और कोई सहारा भी नहीं है हमारा, समझ लो। तो घर बार कैसे चलता है? घर बार बहुत मुश्किल है जी। मतलब जब काम करेंगे तो मतलब घर बार चलेगा, ना तो घर में भी कलेशबाजी है, लड़ाई झगड़ा घर के अंदर। कहने लाओ जी आटा लाओ, चावल लाओ। महंगाई इतनी हो रखी है, वो तेल 80 रुपये का था, आज 200 रुपये का है। गैस सिलेंडर का 900 का है, 1100 का, 1000 का है। गुजारा होना बहुत मुश्किल है ये। किसी से कर्जे लेते हैं तो कर्जे वाला आया था घर पे, तो बहुत मुश्किल है ये। मतलब जो लॉकडाउन लगा रहे हैं, अखबार में दे रहे हैं ये बंद करो बंद करो, तो हम क्या करेंगे इसके बारे में? कैसे गुजारा मुश्किल पड़ा भाई। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 मंडी में रेडी फड़ी चलाकर अपना गुजर बसर करने वाले ये लोग इन दिनों खौफ में जी रहे हैं। हर दिन इन्हें लॉकडाउन का डर सता रहा है। पिछले साल के लॉकडाउन की दर्दनाक तस्वीरें आंखों के सामने घूम रही हैं। इन लोगों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और दर्द से सीना छलनी होता जा रहा है। सेक्टर 26 की मंडी को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ होलसेलर को ही आने की अनुमति दी गई है। लेकिन अब इन लोगों का क्या, जो हर रोज यहाँ पर रेडी लगाकर अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करते थे? ये लोग कहाँ जाएंगे? क्या फिर से इन्हें वापस अपने गाँव की ओर लौटना पड़ेगा? मुश्किल तो इतनी है बता नहीं सकते हैं। कहते हैं अपने दिल की बात दिल में रखनी पड़ती है। किसको क्या गया, कोई सुनने वाला है नहीं है। किसको क्या गया है बताओ। ये लॉकडाउन लगा रहे, ये लगा रहे, इनसे कुछ फायदा हो रहा है? गरीब इंसान और ही मर रहा है, ज़्यादा ही मर रहा है। इससे कुछ फायदा होता है नहीं लॉकडाउन लगाए से। सारा कारोबार में पिछले लॉकडाउन से नहीं उठे लोग, किस तरीके से लेके आ रहे हैं। कोई इंसान अपने घर की चीजें रख के आ रहा है, कुछ रख के आ रहा है, थोड़ा बहुत सौदा लेके आ रहा है। क्या करे बंदा सा, इतना परेशान है, कुछ नहीं कर सकता। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सर, ये लॉकडाउन के ऊपर ना थोड़ी इंसान को ढील दी जाए, ये इनको लगाने के लिए दी जाए, ताकि ये रोजी रोटी कमाएं। हाँ सर, बहुत परेशान है सर, इतना परेशान है ये रोजी रोटी कमाने बहुत मुश्किल है। सर देखो होलसेल वाले तो अपना माल बेच के चले गए। जो यहाँ फुटकर बेचते हैं परचून 2-2, 3-3 नग, वो अपना रोजगार चाहते हैं, रोज कमाना रोज खाना है। उन पर तो मुसीबत है जी, उन पर तो मुसीबत है। किसान मंडियाँ खोल दी है 5 बजे तक। जो मेन मंडी है, जो यहाँ के बंदे, ये कहाँ जाएंगे? कम से कम नहीं तो 5000 बंदा, 6000 बंदा है रोज कमाने खाने वाला। कितनी मुश्किल है घर चलाना? खर्चे की बहुत मुश्किल है वो जी, कहाँ से करेगा बंदा? एक टाइम की रोटी नहीं कर सकता वो। ये 10 बजे मंडी बंद कर दी है, एक टाइम की रोटी नहीं कमा सकता बंदा। कमाई धमाई वैसे ही नहीं है।
14 ऊपर तेज है, नीचे मद्दा भी गिरा है। सब्जी मंडी का काम ऐसे है कि फुटकर के बिना हम क्या करेंगे यहाँ पे। अगर फुटकर नहीं होएगा तो होलसेल वाला कौन कितना ले जाता है। शहर में जितने ये बैठे हैं ये इन्हीं के थ्रू ही तो हम काम कर रहे हैं। ये नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे। तो कितना मुश्किल है घर चलाना? घर सबके लिए मुश्किल हो रहा है सर। अगर मान लो ये सुबह हम अगर आज 10 बजे का टाइम देते तो कोई आदमी भी आप समझो कि उसका सारा नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि 8 बजे के तो घर से बंदे लोग आग उठते हैं। ठंड है आजकल, 12 बजे कम से कम 12 बजे का टाइम तो रखना चाहिए ना। इससे तो पहले तो कोई मतलब ही नहीं है, जिससे कि आम आदमी पर कुछ लेने वाला सामान ले जाए, बेचने वाला बेच के चला जाए। 9-10 बजे तो कोई 1 घंटे में कितना काम कर लेगा। पिछले साल लॉकडाउन की दर्दनाक तस्वीरें हम सब ने देखी हैं। मजदूरों के हालात और उनके बेइंतहा दर्द से हर किसी का दिल पसीज गया था। मीलों के सफर में ये मजदूर पैदल निकल पड़े थे। कुछ घरों तक पहुंचे तो कुछ रस्तों में ही दम तोड़ चुके थे। एक बार फिर उस दौर की कल्पना करना भी रूह को झकझोर कर रख देता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। सब्जी मंडी के बाद अब ग्रेन मार्केट में भी सुबह 10 बजे के बाद किसी भी खुदरा ग्राहक को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है और सख्ती से इसे लागू करने के लिए कह दिया है, जिसे लेकर मंडी के आड़ती काफी परेशान हैं। उनका कहना था कि लोहड़ी सिर पर है और लोहड़ी के लिए उन्होंने काफी मात्रा में सामान खरीदा था, जो कि अब बिकने का मौका था। लेकिन यहां ग्राहकों का प्रवेश अब बंद हो गया है और लाखों का माल उनका गोदाम में ही सड़ जाएगा। हमने कुछ आड़तियों से इस संबंध में बातचीत भी की। वीरवार को लोहड़ी का त्योहार है। लोहड़ी के त्योहार को लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन लोहड़ी के त्योहार पर एक बार फिर कोरोना का साया लौट आया है। लोहड़ी के त्योहार पर सेक्टर 26 ग्रेन मार्केट में दुकानदारों को उम्मीद थी कि उनको इस बार अच्छा बिजनेस करने को मिलेगा, जिसके चलते उन्होंने अपनी दुकानों में काफी सामान भी भर रखा था। लेकिन कोरोना के लगातार चंडीगढ़ में केस बढ़ते जा रहे हैं, जिस कारण प्रशासन ने काफी सख्ती कर रखी है। चंडीगढ़ सेक्टर 26 ग्रेन मार्केट में सुबह 10 बजे के बाद किसी को भी मार्केट में आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ऊपर से नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, जिसके कारण दुकानदार काफी निराश हैं। उनका कहना था कि अगर सुबह 10 बजे के बाद मंडी में कोई आएगा नहीं तो उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि कल लोहड़ी है और दुकान में सामान भरा हुआ है। ऐसे में उनका ये सारा सामान खराब हो जाएगा। दिक्कत सर यही है, लोगों को आने नहीं दे रहे अंदर, परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। माल इतना भरा पड़ा है, बहुत कम काम है जी। हाँ सर, यही कह रहे हैं कि लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। बता बोलो ना क्या सर, ये दिक्कत तो हमारे को बहुत आ रही है जी। काम नहीं है, बिल्कुल बेले बैठे हैं। काम क्यों नहीं है? काम ग्राहक आ ही नहीं रहे जी, इकट्ठे नहीं होने दे रहे लोगों को। तो इस बार नुकसान होगा? नुकसान है सर, देखो सारा माल देखो कितना भरा पड़ा इस समय। इस समय तो भीड़ होती थी, हमारे पास है ही नहीं काम बिल्कुल भी, ग्राहक नहीं है। ये देखो, ये आगे बंद करो कह रहे हैं। कहाँ लेके जाए इतना माल? अरे जी हम तो मर गए हैं। इस टाइम माल भर रखा है, कर्जा लेके पैसे लेके भर रखा है। अब ये इन्होंने रोक दिया। रात का तो वैसे ही लॉकडाउन लगा रखा है। हमारे को रात का कोई डर नहीं है, 4 बजे भी 5 बजे भी बंद कर दें। रात को लॉकडाउन है, लोग सामान हाँ आते नहीं जी। अब दिन में ये वैसे नहीं लगाने दे रहे। पुलिस वाले आए, अभी मना करके चले गए। अब ये हम कर्जा जिसका ले रखा है वो कैसे देंगे? कोई हमारे को गवर्नमेंट थोड़ी दे देगी। हम तो कमाया तभी मिलेगा हमारे को। हर एक उम्मीद होती है दुकानदार। हाँ जी, हर एक साल लगाते हैं, हमारे को पूरा हो जाता है, बच्चों का गुजारा चल जाता है। साल में एक त्यौहार आता है जी लोहड़ी का, वो भी पंजाब का त्यौहार है जी। हम कौन से जानते, पीछे से आए हुए हैं हम तो। अब वो भी इसको मना कर रहे हैं, हमारा त्यौहार लगा लेंगे। लोहड़ी का मिल जाए हमारे को, कल का और आज का दिन मिल जाए तो थोड़ा सा हमारे को मदद मिल जाएगी। अब गवर्नमेंट वैसे ही मार देगी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हम किसके बच्चों को किसके आगे लेके जाएंगे? पार्किंग की वजह से जी नो एंट्री कर रखी है। इस टाइम ना कोई ग्राहक आ रहा है ना कोई जा रहा है। इतना सामान पड़ा हमारा वो बेकार ही होने लग रहा है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये सोचते हैं प्रशासन हमें छूट दे 1-2 दिन के लिए, और तो हमारा ये जो सामान रखा वो निकल जाए। कितना नुकसान है इसे? ये लाख रुपए का सामान लेके रखा हुआ है जी। किसी पे 80,000 का, किसी पे 70,000 का, किसी पे लाख का, किसी पे 2 लाख रुपए का। ये नहीं बिका तो हमारा सारा खत्म ही है। आए नहीं रहे जी, क्या करे जी, ग्राहक नहीं है। पहले बहुत ग्राहक होता था, इनका तो ग्राहक ही नहीं है जी। इनका तो बहुत परेशानी उठा रही है जी, बहुत ज़्यादा परेशानी उठा रहे हैं जी। किस लिए परेशानी है? परेशानी प्रशासन ने करके है जी। ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगा दिए, लॉकडाउन लगा दो जी। इसकी वजह से परेशानी हो रही है जी। आपको लगता है कि लोहड़ी के लिए 2 दिन पहले हमने छूट मांगी है जी, गए थे हम
उसके पास भी गए थे, कह रहे भी कर देंगे, कोई बात नहीं, आपकी लोड़ी निकट जाएगी। कोई ग्राहक है नहीं बाजार में जी, जिसकी देनदारी है कर्जा ठा के पैसे लगा रखे हैं। जेवर भी बेच रखे, सब कुछ जेवर कंडे बेच के जब अपना माल खरीद रखे, सारा माल ऐसे कैसा पड़ा हुआ है। गौरतलब है कि कोरोना के कारण दुकानदारों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ प्रशासन में बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए जिम भी अब बंद कर दिए हैं, जिसके बाद अब जिम मालिक खासे परेशान हैं। आज चंडीगढ़ के जिम ओनर्स ने एक साथ इकट्ठा होकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन तक कर डाला। इन लोगों का यह कहना था कि हर बार गाज सिर्फ जिम पर ही क्यों गिरती है, जबकि स्पा, खेल परिसर और रेस्टोरेंट, बार आदि भी अभी खुले हुए हैं। उनका कहना था और उनका सवाल था कि क्या कोरोना सिर्फ जिम से ही फैलता है। कोरोना महामारी के चलते शहर के सभी जिम बंद कर दिए गए हैं, जिसके चलते परेशान जिम मालिकों और जिम में काम करने वाले कर्मचारियों ने आज सेक्टर 9 में सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी जिम मालिकों और जिम कर्मचारियों ने एडवाइजर धर्मपाल को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइंस का हवाला देते हुए सिर्फ जिम को ही बंद करने का फैसला लिया है, जिससे उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। अगर प्रशासन ये रोक लगाए रखता है तो इस तरह से तो बचे हुए जिम भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि कोरोना के चलते पहले लगाए गए लॉकडाउन और पाबंदियों के चलते कई जिम पहले ही बंद हो चुके हैं। प्रदर्शनकारी जिम मालिकों का कहना था कि सिनेमा हॉल, बार, होटल, पब, रेस्टोरेंट्स और स्पा आदि सभी खुले हुए हैं, तो सिर्फ जिम क्यों बंद किए गए हैं। पिछले 2 लॉकडाउन में की तरह इस बार इन्होंने सिर्फ जिम को बंद किया है। सैलून भी खुले हैं, मल्टीप्लेक्स भी खुले हैं, थिएटर भी खुले हैं, मसाज रूम भी खुले हैं, सब खुला है, बार, रेस्टोरेंट, हाथे। पर इस बार सिर्फ और सिर्फ जिम बंद है। तो क्या सिर्फ जिम वाले, हम ऐसा कौन सा गलत काम, कौन सी स्मगलिंग, कौन सी अफीम बेचते हैं कि सिर्फ हमारे जिम बंद कर दिए हैं? हम लोगों की सेहत बनाते हैं, उनकी इम्यूनिटी ठीक करते हैं ताकि लोग हेल्दी रहें। और हमारे जिम में से तो कोई आज तक बीमार हो गया, कोई मतलब कोरोना से भी कोई ऐसा हॉस्पिटलाइज भी नहीं हुआ। सर मुश्किल ऐसे है कि हमें किराया देना पड़ता है, हमें बिजली का बिल फिक्स देना पड़ता है, हमें कुछ सैलरीज भी देनी पड़ती हैं, तो ये और प्लस हमारी जो किस्तें हैं बैंकों की, तो हमारा वो सारा खर्चा तो पड़ता ही पड़ता है। पिछले 2 लॉकडाउन में जितनी बारी जिम बंद हुए हैं, कम से कम 30% जिम ऐसे हैं जो दोबारा कभी ज़िंदगी में खुले ही नहीं, परमानेंट बंद हो गए। तो अगर ये लॉकडाउन ऐसे ही चलता रहा तो 20-25% जिम और बंद हो जाएंगे। और यहाँ पे चंडीगढ़ में तकरीबन 800-900 छोटे बड़े जिम मिला के हैं, और हर एक जिम में 20 एम्प्लॉइज़ हैं, 20 का स्टाफ है। तो आप ये लगा लो कि तकरीबन 20,000 लोग तो हमारे साथ डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं, जो एम्प्लॉई हैं, और उनके आगे हर बंदे की 4-4 लोगों की फैमिली है। तो कम से कम 1 लाख लोग इस चीज़ से सीधा अफेक्ट होते हैं। बैंक वालों ने जैसे ही पता लगता है कि किसी जिम खोलने के लिए बंदा लोन दे रहा है, उन्होंने लोन देना ही बंद कर दिया है। हम जिम ओनर्स को ना बैंक वालों ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है कोविड के बाद। उनका ये मानना है कि सरकार ने आपके जिम बंद कर देने, आप किस्तें कहाँ से भरोगे। तो इतनी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं जो कि सोचने से भी ज़्यादा ऊपर है। बट सरकार की तरफ से, किसी की तरफ से हमारे साथ कोई सिंपैथी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट हम मांगते भी नहीं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें एटलीस्ट काम करने दो। सर, जो हम आजकल का यूथ है, हम जो फिटनेस इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर देखते हैं, तो हमारा फ्यूचर तो एकदम स्पॉइल है। हम जॉबलेस है, सैलरीज नहीं है, मतलब हर एक चीज़ ओपन है, सिर्फ फिटनेस इंडस्ट्री क्यों? जबकि ये कोविड को बीट करने के लिए आज के टाइम पे फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो जिम में लोग अपनी ग्रोथ देखते हैं, हम जैसा यूथ, मैं एम्प्लॉई हूँ अल्टीमेट फिटनेस में, तो हमारी आगे की फ्यूचर ग्रोथ तो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। हमारी सैलरी पेंडिंग पड़ी है, जिम के रेंट्स ऑनर्स को देने पड़ते हैं, उनका रीज़न भी अपनी जगह जायज़ है। हम चाहते हैं जिम्स ओपन हो, चाहे 50% कैपेसिटी के साथ हो, बट हमारे जिम्स ओपन हो। जिम मालिकों और कर्मचारियों का साफ कहना है कि अगर जिम जल्द नहीं खोले गए तो वे अपने खर्चे कैसे निकालेंगे। बहरहाल जिम मालिकों और कर्मचारियों ने जल्द से जल्द जिम खोलने की मांग की है। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन इनकी मांग पर क्या फैसला लेता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। 5 जनवरी को पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाकर उनका रास्ता रोक लिया गया था, जिसके बाद 20 मिनट तक वह सड़क पर खड़े रहे थे। इस घटना को चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने सोची समझी साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि इस प्लान की जानकारी एक स्टिंग के द्वारा निजी चैनल ने भी दी है, जिसके बाद यह साफ हो गया है कि सोची समझी एक साजिश थी और साजिश के तहत ही प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया, जिसकी जिम्मेदार पंजाब की चन्नी सरकार है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस संबंध में संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
5 जनवरी को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भारी चूक हुई थी और इसकी पूरी जिम्मेदारी पंजाब कांग्रेस की थी, क्योंकि उन्हीं के आला कमान के नेताओं के कहने पर ये भारी चूक की गई। ये कहना है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद का। चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान अरुण सूद ने कहा कि ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। आज से पहले इतिहास में कभी भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी भारी चूक नहीं की गई। सुरक्षा एजेंसियां लगातार बताती रही कि कहां पर रूट है और किस तरह से ही रूट गुजरेगा। बठिंडा एयरपोर्ट पर भी बताया गया कि उनके पूरे रास्ते को सैनिटाइज किया गया है। बावजूद इसके इतनी भारी चूक हुई, जिसके लिए पंजाब कांग्रेस पूरी तरह से जिम्मेदार है। वहीं इसको लेकर अरुण सूद ने पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को भी आड़े हाथों लिया और उन्हें नेता कम कॉमेडियन करार दिया। सूद ने कहा कि पंजाब कांग्रेस के नेता लगातार इसको लेकर जो बयानबाजी कर रहे हैं वह उनकी ओछी राजनीति दर्शाता है। बहुत सारे जिम्मेवारी लेते रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली इसकी सारी जिम्मेवारी है वो कांग्रेस पार्टी की है। स्टेट में जो पंजाब में कांग्रेस की सरकार है उसकी है। वो पंजाब के डीएसपी जो हैं सीआईडी के फिरोजपुर के, उन्होंने ये जानकारियां कैमरे पे दी हैं और वो फेल नहीं रहे। उन्होंने कहा कि हर पल पल की जानकारी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन उनके नेता हैं, कहाँ भीड़ इकट्ठी होगी, किस रूट को कहाँ से रोका जाएगा, बीजेपी की बसों को जाने के लिए और रैली में कहाँ कहाँ इकट्ठ होगा, कहाँ कहाँ वो लोगों को रोकेंगे, वो सारी जानकारी वो एडवांस में पंजाब सीआईडी ने जो है वो पुलिस के उच्च अधिकारियों को, चाहे वो डीजीपी थे, चाहे वो एडीजीपी थे, चाहे एसएसपी थे, चाहे डीसी थे, उन सबको ये जानकारियाँ समय समय पर दी गई। तो खुफिया जानकारियों में कोई भी किसी प्रकार से फेलियर नहीं है। ये जानबूझ के उन जो इनपुट्स थी, जो खुफिया इनपुट्स थी, उन पे कार्रवाई ना करके, इंटेंशनली कार्रवाई ना करके कांग्रेस सरकार ने अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया। और चाहे वो कांग्रेस की पंजाब की सरकार हो, चाहे कांग्रेस का पुलिस प्रशासन हो, वो सब फेल हुए हैं इस मामले में। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है और मामले को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। मुलैया में नग्न अवस्था में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव को राहगीरों ने देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बहरहाल अभी तक महिला की पहचान नहीं हो सकी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि महिला की रेप करने के बाद हत्या की गई है। और अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में लगातार मौसम करवट ले रहा है। दूर दराज के क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश के बाद शहर में भी तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है, लेकिन अब आने वाले 2 दिनों में तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिन मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी, लेकिन रात को कोहरे के कारण ठंड बढ़ सकती है। ट्राई सिटी में बुधवार को अधिकतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि कल के मुकाबले लगभग 2 सेंटीग्रेड अधिक है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और अन्य खबरों के लिए और सूचनाओं के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आना को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।